अम्बेडकर जी की जय ओबीसी, जय ओबीसी महासभा। अब धीरे धीरे थोड़ा सा दिमाग आने लगा मेरे, पहले क्या दिमाग नहीं आ पाता था, अब धीरे धीरे मैं सीखने लगा क्या करना चाहिए। और मेरी वो जितनी भी कैसेट थी और जितना मैंने बोला था उसको काटा पीटा गया। हेलो हेलो, जेल के अंदर कुछ महात्मा बंद हैं, काय में बंद हैं, वो सबको मालूम है। मैंने उनके बारे में बोल के ये स्टार्ट किया था, तो आपने वो काट के नहीं, काट पीट के नहीं, और उसको बना के नहीं, और पेश कर दिया। जब पेश कर दिया तो बहुत ऊधम होना शुरू हो गया। मैंने देखा ये ऊधम शुरू हो गया है, ये दो समाज हैं आपस में खूनी संघर्षों तक उतर आई थी। एक दूसरे को व्हाट्सएप पे गालियां देना, एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देना। मैंने कहा ये बहुत बुरा हो जाएगा अगर दो समाजें आपस में खूनी स्तर पर आ जाएंगी और लड़ाई स्तर पर आ जाएंगी, तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो माननीय उमा भारती जी ने मुझसे कहा कि तुरंत आइए, और बीडी शर्मा जी ने कहा भोपाल आइए। मैं भोपाल गया, मैंने उनसे सलाह मशवरा किया, उनने समझाया। तो मैंने सार्वजनिक तौर पर मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा अगर मेरे से गलत कोई बात निकल गई है, अगर गलत बात मैंने नहीं करेगा, माफ़ कर देगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुत बड़े दिल का होता है। हर समाजों में लोग अच्छे होते हैं और हर समाजों में लोग बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कौन सी समाज है जिसमें बुरे नहीं है और कौन सी समाज है जिसमें अच्छे नहीं है। तो मैंने सोचा मुझे माफ़ कर देंगे, माफ़ तो नहीं किया, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनाम में मुझे ये इनाम मिली, माफ़ी मांगने की, निष्कासित कर दिया। एक बाबा महाराज जी थे, गद्दी पर बैठते थे, कोई कथा कथिक महाराज बताते हैं उनको, तो ये कथा कथिक महाराज हैं। उनने मंच से सीधे सीधे चाहे जिसकी ठठरी बांध देते हैं, वो तो जिसकी चाहे उसकी ठठरी बांध देते हैं। उस व्यक्ति को, मुझे मालूम है, आप भी उसकी बैक स्टोरी निकालना, उस व्यक्ति को सोची समझी साजिश के तहत उसको भगवान के रूप में उतारा गया है। 5-6 महीने में, साल भर में इसको इतना बड़ा स्टैंड दे दिया और इतना पॉपुलर कर दिया उस व्यक्ति को कि एकदम भगवान के रूप में आ गया। सब लोग कहने लगे, उनके जो दाएं बाएं चमचे रहते हैं, सब लोग कहने लगे जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, जिसका जैसा कह देते हैं वो वैसा हो जाता है। उनने वहां से एक चीज कही कि प्रीतम लोधी की ठठरी बनेगी। अच्छा, ठठरी कौन शब्द बोलते हैं? महिलाएं। और नकटिया कौन बोलते हैं? महिलाएं। एक तो महिला शब्द बोलता है वो, और लगता ही वो थोड़ा सा जनाना टाइप का है वो, और महिला जैसे बोलता है। और उसने एक चीज और कही, वो मुझे बड़ी गजीब लगी कि मुझे जहां भी मिल जाएगा तो मैं उसको मसल के फेंक दूंगा। आपने देखा होगा, और फिर ये जैसी ताली बजाता है, इतना कह गए। अच्छा, क्यों प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना थोड़ी है यार, तू मसल देगा? कोई अंगूर का दाना हूँ मैं क्या? मूंगफली हूँ सड़ी पुरानी, तो मसल देगा भैया? अच्छा, तुम ही लोग बताइए, और जो कि 22 अंक में है, कहीं मेरे को मिल गया ये किसी जगह पे अकेले मिल गया, तो तुम जानते हो क्या होगा? आप लोग जानते हो कि ये पजामा बिगाड़ लेगा, सुसु कर लेगा, ये बात सत्य है सामने देख के। लेकिन ऐसे लोग, उनने एक चीज और इतनी गलत बोली अपने समाज के प्रति, बोला मेरी समाज के लोग अगर इसको मार देंगे और नहीं मार पाए तो चूड़ियां पहन के घरों पे बैठ जाना। बता कितना बड़ा शब्द है ये। तुम्हारे हजारों फॉलोवर हैं, अब आज किसी फॉलोवर ने दिमाग पर रख ली बात, अब उसको भगवान तो मानता ही है सर, तो भगवान ने आदेश दिया हमको, हम प्रीतम लोधी को। अम्बेडकर जी की जय ओबीसी, जय ओबीसी महासभा। अब धीरे धीरे थोड़ा सा दिमाग आने लगा मेरे, पहले क्या दिमाग नहीं आ पाता था, अब धीरे धीरे मैं सीखने लगा क्या करना चाहिए। 5-6 महीने में, साल भर में इसको इतना बड़ा स्टैंड दे दिया और इतना पॉपुलर कर दिया उस व्यक्ति को कि एकदम भगवान के रूप में आ गया। सब लोग कहने लगे, उनके जो दाएं बाएं चमचे रहते हैं, सब लोग कहने लगे जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, जिसका जैसा कह देते हैं वो वैसा हो जाता है। उनने वहां से एक चीज कही कि प्रीतम लोधी की ठठरी बनेगी। अच्छा, ठठरी कौन शब्द बोलते हैं? महिलाएं। और नकटिया कौन बोलते हैं? महिलाएं। एक तो महिला शब्द बोलता है वो, और लगता ही वो थोड़ा सा जनाना टाइप का है वो, और महिला जैसे बोलता है। और उसने एक चीज और कही, वो मुझे बड़ी गजीब लगी कि मुझे जहां भी मिल जाएगा तो मैं उसको मसल के फेंक दूंगा। आपने देखा होगा, और फिर ये जैसी ताली बजाता है, इतना कह गए।
अच्छा कोई प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना थोड़ी है यार तू मसल देगा, कोई अंगूर का दाना हूँ क्या, मूंगफली हूँ सड़ी पुरानी तो मसल देगा भैया। अच्छा तुम ही लोग बताइए, और जो कि 22 अंक में है, कहीं मेरे को मिल गया ये किसी जगह पे अकेले मिल गया तो तुम जानते हो क्या होगा? आप लोग जानते हो कि ये पजामा बिगाड़ लेगा, सुसु कर लेगा, ये बात सत्य है सामने देख के। लेकिन ऐसे लोग, उनने एक चीज और इतनी गलत बोली अपने समाज के प्रति, बोलो मेरी समाज के लोग अगर इसको मार देंगे, अगर नहीं मार पाए तो चूड़ियां पहन के घरों पे बैठ जाना। बता कितना बड़ा शब्द है ये। तुम्हारे हजारों फॉलोवर हैं, अब आज किसी फॉलोवर ने दिमाग पर रख ली बात, अब उसको भगवान तो मानता ही है सर, तो भगवान ने आदेश दिया हमको, हम प्रीतम लोधी को अगर इनको सुनाई नहीं पड़ रहा हो तो मेरा एक सब भाई मीडिया माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाएं और मेरी खास करके सुरक्षा की दृष्टि मेरी जरूर रखी जाए। अगर मेरी वास्तव में ही ढली बनती है, वास्तव में ही श्राद्ध होता है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो सरकार लोग कहेंगे कि आपने इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी। जैसे कि अभी ये गायक मार दिए थे, उन्हें सुरक्षा मांग रह गए थे पंजाब में, मार दिए, फिर ध्यान आता है अब सुरक्षा दो, अब मरी गया बेचारा तो काय की सुरक्षा। इसीलिए मैं बार बार दोहराऊंगा इस चीज को, जिन लोगों के इतने लोग दुश्मन हो गए हैं, इतने लोग मारने की चेतावनी दे रहे हैं, कई जगह टेलीफोन आ रहे हैं मेरे पे, तुमको मार देंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, थोड़े दिन बाकी हो रहे हैं, ये करना है, शराब पिलाना है। तो इसीलिए मेरे भाइयों से आग्रह करूंगा कि मेरी बात को दमनाडी से रखें और वहां तक उनके कानों तक पहुंचे। धन्यवाद। सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए मैं तो एक सच्चाई पे और उस पर निकल पड़ा हूँ, आपको भी कल की तारीख में आपको भी देखने मिलेगा। ये तो उमा भारती गलत लोगों के साथ हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता उमा जी गलत के साथ है, उसके साथ है, इस सवाल का मैं प्लीज जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी वो सामान्य नेता है और मैं किसी के बारे में जिस पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हो उसमें वो है तो गलत लोगों के साथ उमा जी। अब ये तो पार्टी को देखना चाहिए। उमा जी की बात नहीं, आप उमा जी की बात कर रहे हो, ये तो पार्टी को भी देखना चाहिए ना। उमा जी को क्या बाहर नहीं निकाला था क्या? मुझे भी पहले बाहर नहीं निकाला था क्या? लेकिन हमने सोचा चलो ये हिंदुत्व की रखवाली है, ये करती है, इसलिए गए थे हम। तो हमें जो थोड़ी मालूम था कि हमारे साथ में अन्याय होगा, 3 पीढ़ियां बीत गई, हमारे साथ भी अन्याय, ये नहीं मालूम था मुझे। ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों में भी अच्छे लोग हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, अच्छे लोग हैं। एक तो सवाल का मतलब ये है नहीं, प्रीतम लोधी अच्छे भी है सर। प्रीतम लोधी समाज नहीं हो सकते जी, पीडी शर्मा ब्राह्मण समाज नहीं हो सकते। आपको अपने साथ लेना चाहती हैं तो क्या आप वापसी करेंगे? नहीं, मैं तो अब केवल सेवा पे, मैंने आपसे बोली दिया है कि जी अब तो केवल मैं सेवा पर करूंगा बस। कहती है कि हमारे साथ नहीं, मैं जाऊंगा कहीं नहीं जाऊंगा सेवा करने के लिए, तो क्या आप कहीं नहीं जाऊंगा भाई साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब आप ओबीसी महासभा के बैनर के तले ही काम करेंगे या अन्य पार्टी में? नहीं, हम ओबीसी सभा से काम करेंगे, लेकिन और जो सहयोग कर रहे हैं मेरा, मैं उनको भी तो साथ दूंगा। जैसे भीम आदमी है मेरा सर, पिछोर से उतरेंगे अब नहीं उतरेंगे? अगर पिछोर की जनता आवाज देगी तो मैं पिछोर पहुंचूंगा। तो ग्वालियर से उतरेंगे, पार्टी से उतरेंगे, जैसे पिछोर की जनता तारेगी मुझे ऐसे बता दूंगा। कुल मिला के ये भाई कि बाक्सी की पत्रकार वार्ता घर पे चलना। जी, ये प्रेस वार्ता सारे संगठनों को संगठित करने की, जितने भी गैर राजनीतिक नहीं गैर राजनीतिक जितने भी संगठन हैं, मैं सबको एक बैनर तले लाने की शुरुआत कर दी है मैंने। सारे संगठनों को हिंदुस्तान के एक बैनर तले लाऊंगा और सबको इकट्ठा करके नहीं एक आवाज़ उठाने के लिए मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा। और मैं कितना सफल होता हूं इसमें, कितना नहीं होता हूं, अब ये ईश्वर के हाथ में है। ओबीसी महासभा की सबको एक साथ ला रहा हूं मैं। सदस्यता मतलब नहीं, ये वो नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है जी, ये सामाजिक मंच है जी, राजनीतिक मंच नहीं है जी, न राजनीतिक पार्टी है जी। मैं तो केवल ऐसी सामाजिक जिनके लोगों के मंच है ना, सारी समाजों को, पिछड़े वर्ग के समाज के, जाटव समाज से हैं और समाजों से, वाल्मीकि समाज से हैं, इन समाजों की जितने भी संगठन हैं सबको एक बैनर तले की घोषणा करूँगा। कल मैं उनके जाटव समाज के महासभा में आऊँगा, परसों मैं वाल्मीकि महासभा में जाऊँगा, नरसों में यादवों की महासभा में जाऊँगा। इन सब की महासभाओं में जा के एक मंच के नीचे लाऊंगा।